अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सहरिश। और आज है फ्राइडे और मैं इस टाइम जो है सुबह उठी और दिल कर रहा था कुछ लाइट सा खाने को हो, तो मैंने जल्दी से सीरियल निकाला। और ये केलॉग्स का सीरियल है, इसमें बेरीज़ भी होती हैं और नट्स भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैंने बस दूध में से डाला और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली और खा लिया। और उसके बाद नहाना था और कपड़े वगैरह चेंज करने थे, तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों को भी जो है करवाती जाऊँ, शूट कर लूँ सारी वीडियो। तो मैंने बस जल्दी से थोड़ा सा तैयार हुई, और फ्राइडे वाले दिन तो वैसे भी तैयार होना चाहिए। और फिर नेल पॉलिश लगाई हुई थी हैंड्स पे, उसे क्लीन किया क्योंकि ईद तो गुज़र गई थी और नमाज जो है नेल पॉलिश के साथ होती नहीं है। लेकिन मैंने 2-3 दिन बस लेट हो गई उतारते उतारते, दिल नहीं कर रहा था। मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं नेल पॉलिश ना लगाई जाए, क्योंकि नेल पॉलिश लगाओ फिर उतारो, बड़ा लंबा काम हो जाता है। और फिर नमाज पे भी आप पढ़ते हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते। तो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह की नेल पॉलिश थी, मैंने बड़ा इसे रगड़ रगड़ के उतारा। और उसके बाद घर साफ़ करना था। और फ्राइडे की मेरी अमूमन जो रूटीन होती है वो यही होती है कि वीक में 2 से 3 टाइम्स मैंने घर को क्लीन करना होता है। तो उसके बाद मैंने रूम को पहले सेट किया, अपना बेडरूम सेट करने वाला था। और वो सामने कॉर्नर में आपको मेरी पेंटिंग नज़र आ रही होगी। किसी दिन मैंने स्पेशल एक पेंटिंग्स का व्लॉग बनाना और मैं आपको अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगी उसमें। तो ओ मेरा कीचू कीचू भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो बस मैंने अपना बेडरूम साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं वैक्यूम क्लीनर लेना था वो लेके आई, और रूम को भी साफ़ करना था। किचन भी काफ़ी गंदा हो रहा था, उसे भी साफ़ करना था। लेकिन उससे पहले कंफर्टर को तय किया और उसको सेट किया। तो यहाँ पे अभी कंफर्टर हम लोग रातें ठंडी हैं कनाडा में, आपको पता है कि यहाँ पे वैसे तो दिन में बहुत शदीद मोस्टली गर्मी हो जाती है। और यू कांट बिलीव दिस के कभी कभी मुझे ये फ़ील होता है कि हम पाकिस्तान की तपती हुई धूप में दोबारा से वापस चले गए। तो फिर मैंने किचन को साफ़ किया, किचन साफ़ करने वाला था। और जाहिर बात है जहाँ खाना पकाना है तो वो भी तो क्लीन होनी चाहिए जगह। और वॉशरूम ऑलरेडी साफ़ था तो उसे नहीं किया, बस किचन वाला एरिया था वो सारा क्लीन किया। और वहाँ पे कपड़ा वगैरह नहीं फेरा, वो मैंने कहा कि चलो कल वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे कर लूँगी। तो वो सब करके उसके बाद मैं रूम में चली गई। और रूम में मैंने जाके रूम का कारपेट वगैरह साफ़ करना था। इतना ज़्यादा गंद हो रहा था, इस तरह लग रहा था जिस तरह 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे हम लोग हैं। तो खैर रूम में आते जाते खाते पीते जो है हो जाता है, कारपेट पे कुछ ना कुछ गिर जाता है इधर उधर, और बैठना उठना लेटना तो ये सब तो चलता ही रहता है। बस रूम को क्लीन किया, और फिर रूम को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि पहले तो मेरे मियाँ साहब जो हैं उनके बालों को मैंने ऑयलिंग शॉयलिंग करनी होती है, तो मैंने कहा पहले वो कर देती हूँ और उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो पहले ऑयलिंग की, ऑयलिंग यही है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी वीडियो में। ये आजकल मैंने नया हेयर ऑयल शुरू किया। ऑयल भी क्या कहा जा सकता है, मास्क है एक तरह का, लेकिन बहुत अच्छा है और बड़ा सूट किया है मुझे। मैं आप लोगों के साथ किसी दिन इसका रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी, और फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे वाले दिन इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो करनी होती है। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद मैंने दुआ शुआ मांगी, और कुछ वज़ाइफ होते हैं करने वाले वो मैंने किए। और नमाज के बाद कुरान पाक मैंने ज़रूर पढ़ना होता है। और आप लोगों को तो पता है कि फ्राइडे को सूरत काफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर पढूं, चाहे तो आप ज़ोहर या असर की नमाज़ के दरमियान में पढ़ लें या रात को इशा के बाद। और ये मेरे पास छोटू सा कुरान पाक भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे तो एक वेट का तो इशू था ही, लेकिन उसके साथ ये था कि बड़ा कुरान पाक जो है उसकी बेहुरमती ना हो, कहीं आगे पीछे ना रखा जाए, क्योंकि बैग में रखना था, किस तरह से लेके आते। तो मेरी कोशिश तो थी कि बड़ा ले जाऊं, लेकिन फिर मेरे पास छोटा था तो अम्मी ने मुझे छोटे वाला दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये छोटे वाला ले जाओ।
तो कम से कम तुम पढ़ सकोगी। वैसे तो आजकल फ़ोन पे भी कुरान पाक आप इंटरनेट से भी खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इधर से ही अपना वाला जो है इसी से ही मैं पढ़ती हूँ। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि वीडियो चल रही थी और मैंने उसे बंद किया। और उसके बाद मैं किचन में पहुँची और किचन में जाके मैंने सबसे पहले तो डिश वॉशर में बर्तन सारे लगाए जो धुलने वाले थे। डिश वॉशर में लगाना था क्योंकि फिर खाना भी तो था। तो देख लें आप लोग के यहाँ की हमारी कनाडा की लाइफ कितनी टफ़ है। मतलब मैं सुबह से खा बना, घर साफ़ कर, काम कर, बर्तन शर्तन धो और इन सब, चाहे एक मशीनरी है उसने करना है, लेकिन करना तो आपको खुद पड़ता है ना। पाकिस्तान में तो आपको कोई ना कोई हेल्पर मिल जाती है। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रही थी ये वाटर पानी है चावलों वाला, ये मैंने अपने बाल धोने के लिए जो है ना रखा हुआ था। तो सोचा चलें आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मटरों वाला पुलाव बनाया जाए, मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने राइस निकाले और उनको थोड़ी देर के लिए डिप करके पानी में रख दिया था। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के राइस हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में तो मैं ऑलरेडी थी, लेकिन मैं फिर फ्रिज से चीज़ें कुछ निकालने वाली थी, वो मैंने निकाली, जिस तरह के प्याज लहसुन टमाटर वगैरह निकाल के, तो वो मैंने कट वगैरह किए। और फिर मैंने चावल बनाने शुरू किए और चावल बहुत अच्छे बन जाते हैं। बहुत लाइट से चावल हम लोग खाते हैं, बिल्कुल भी डार्क नहीं होते। तो बहुत लाइट वाले चावल हम लोग खाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें डिस्कस कर रही थी, तो लेकिन वो फिर मैंने उनको अंदर से आवाज़ को जो है म्यूट कर दिया। तो फिर चावल बनने रख दिए और बस जल्दी जल्दी से चावल बन गए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो यहाँ पे हम लोग मटर वगैरह लेके आते हैं वो फ्रोज़न होते हैं, तो इसलिए उनको निकालने में भी ज़रा भी टाइम नहीं लगता। और टमाटर वगैरह जो होते हैं उनको भी जो है वो भी दूसरे होते हैं, कैंड होते हैं, तो वो भी इसी तरह से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बस प्याज और गार्लिक और जिंजर वगैरह जो है ये काटना और उनका पेस्ट वगैरह बनाना पड़ता है। और फिर चावल बन गए। तो मेरी वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर हम लोगों ने खाना खाना था और भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, और टाइम उस टाइम तकरीबन शाम के 7-8 बज रहे थे, लेकिन अभी भी सूरज अपनी पूरी जो है ना आबोताब से बाहर चमक रहा था और हमें मुंह चढ़ा रहा था कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा ना जाओ, अब हमें तुम्हारी आदत हो गई है। खैर काफ़ी गर्मी थी आज, और फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया और मैंने सोचा चलें थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूं साथ ही कि किस तरह से, मतलब खाते तो उसी तरह से हैं जैसे आप लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन बस व्लॉग सारा बनाना था तो इस वजह से जो है चावल वगैरह खाए, लेकिन काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। और हम लोग साथ रायता भी बना लेते हैं। और मेरे मियाँ साहब को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौकीन है, और वो माशाल्लाह रात तक 2 से ढाई गिलास या 3 गिलास चावलों के बने हुए ख़त्म, पतीला चट कर जाते हैं। तो बस, और उसके बाद मैं अपने विटामिन ज़रूर खाती हूँ खाने के बाद, और दैट्स इट। हाँ जी, तो खाना शाना खा लिया हम लोगों ने और अभी है नमाज का टाइम, और अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद वीडियो एडिट करनी है तो वो करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? फ्राइडे की रूटीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पेंडिंग हैं, और आप लोग देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग्स में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा करें। और अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और उसका लिंक ऊपर मैं मेंशन कर दूँगी। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।